हुए। उससे महाराज दशरथ ने चरु को लिया और लेकर के उस चरु को दो भाग करते हैं। एक भाग महारानी कौशल्या को दिया और दूसरे भाग के पुनः आधा आधा भाग करते हैं और महारानी कैकेयी और सुमित्रा जी को आधा आधा भाग देते हैं। तो उस समय सुमित्रा मैया का जो भाग था वह चरु का वह चीड़ लेकर के उड़ जाता है। सुमित्रा मैया परेशान हो जाती हैं। उस समय महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी ने तुरंत अपने भाग से जो भी उनको मिला था उसे आधा आधा करके दो भाग देती है महारानी कौशल्या को। और जैसे ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनके ऊपर और बड़े प्रेम से समय आने पर सबसे पहले महारानी कौशल्या के यहाँ पुत्र होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस यत शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। सुंदर भगवान का जन्म होता है और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं उसी समय मैया कौशल्या भगवान से प्रार्थना करते हैं और बड़े सुंदर भगवान से स्तुति करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हर्षित महतारी भोली मनहारी अद्भुत
कलियन धूम मची है, कलियन कलियन धूम मची है, कलियन 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 धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, कलियन कलियन धूम मची है, कलियन कलियन बाज रही सहनैया अवध में बाजे भैया, बाज रही सहनैया अवध में बाजे भैया, लगते हैं जारे भैया अवध में बाजे भैया, लगते हैं जारे भैया अवध में बाजे भैया, बाजे भैया हो बाजे भैया, बाजे भैया बाजे भैया, प्रगट है जारे भैया अवध में बाजे भैया, लगते हैं जारे भैया अवध में बाजे भैया, प्रगट है जारे भैया अवध में बाजे भैया, लगते हैं जारे भैया अवध में बाजे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अभी आधे लोग जयकारा लगा रहे हैं, नहीं तो जयद्वारा तक सुनाई देगा। देखिए आप लोग तेज बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं, आपकी कंपटीशन है आपसे। बोलो राजा रामचंद्र की, अभी कम बोल रहे हैं आप। देखिए हम कितना तेज बोलते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की, आपकी तो जीत गए आपसे, इसलिए बड़ाई कर देते कि जयकारा साथ में लगाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि गुरु जी। वशिष्ठ महाराज बड़े प्रेम से वशिष्ठ महाराज सबका नामकरण करते हैं। बड़ी सुंदर बधाइयां हो रही थी तो उस समय महाराज बड़े सुंदर वशिष्ठ महाराज ने आया आकर के महाराज सुंदर सबका नामकरण करते हैं। और उस समय जैसे भी नामकरण कर रहे थे तो मैया कौशल्या के पुत्र का नामकरण करते हैं। रमयति लोकयति इति रामः, जो संपूर्ण लोकों में रमण करे उसे राम कहते हैं। अथवा रामयति प्रकाशयति लोकम इति रामः, जो सबको प्रकाशित करे ऐसे परम प्रभु भगवान श्री राम उन्हें कहते हैं। इसके बाद महाराज सुंदर भगवानों के नामकरण करने के बाद भरत जी महाराज का नामकरण करते हैं। भरती भरता, जो सबका भरण पोषण करें ऐसे भगवान के परम भक्त महाराज इनका नाम भरत है। उस समय सुमित्रानंदन दूसरे छोटे बालक का नामकरण करते हैं। लक्ष्मणानि शुभ लक्षणानि संत यस्मिन् यासा लक्ष्मणः, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, भगवत भक्ति जिनके हृदय में है ऐसे भगवान का के परम मित्र परम प्रभु भाई का नाम लक्ष्मण होता है। उसके बाद सबसे छोटे महाराज का नामकरण करते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, शत्रुघ्न शत्रुघ्न, और सबसे छोटे बालक का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। जिनको देखते ही बड़े बड़े दिग्विजयी राजा परास्त हो जाएं ऐसे महाराज भगवान के परम भक्त उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। भगवान की बड़ी ही सुंदर दिनचर्या थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, बड़े प्रेम से अपने माता पिता को प्रणाम करते। एक दिन महाराज विश्वामित्र को पता चला, और जैसे ही विश्वामित्र महाराज को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है, विश्वामित्र जी महाराज आते हैं और आकर के महाराज दशरथ से बालकों को मांगते हैं कि प्रभु मैं आपके बालकों को ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जब मैं यज्ञ करने बैठता हूँ तो बहुत से दैत्य आकर के उत्पात करते हैं। उसमें महाराज जैसे ही मांगने लगते हैं, दशरथ महाराज ने कहा कि देखिए यद्यपि हमें सब पुत्र प्रिय है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को जो मांग रहे हो राम को, ये सबसे प्रिय मुझे है, मैं इन्हें नहीं दे सकता।
और अगर आपको चाहिए तो मेरी संपूर्ण सेना आप लेकर के जाइए, मैं स्वयं आपके साथ दास बन करके चलता हूँ, लेकिन मेरे बालकों को मुझसे मत मांगिए। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम से समझाते हैं कि देखिए आप इनको जाने दीजिए, और ये जाएंगे तो जरूर ही सबका मंगल होगा। वशिष्ठ जी महाराज ने जब इस प्रकार समझाया तो समय दशरथ जी महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराज राम जी को और लक्ष्मण जी को साथ में जाने के लिए आदेश देते हैं। जैसे ही आदेश दिए महाराज साथ में जैसे ही चलते हैं, आगे चले और आगे जाकर के देखते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा देते हुए ले गए, और उस समय ऐसे शिक्षा देते हैं कि जितने भी राक्षस थे एक ही बाण में सबको मारने का शस्त्र देते हैं। और उस समय जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचते हैं विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रेम से जैसे ही यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं, दैत्य आए और आकर के उत्पात मचाना प्रारंभ कर देते हैं। मरीचि और अनेक दैत्य आए और जाकर के जैसे ही पहुंचते हैं तो उस समय भगवान जितने भी वहां पर दैत्य थे सबका उद्धार कर देते हैं। और जब सबका उद्धार कर देते हैं उसके बाद विश्वामित्र महाराज जी का जब यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, विश्वामित्र जी महाराज और आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चले तो उस समय भगवान कहते हैं कि देखिए महाराज आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब हम कहाँ चल रहे हैं। उसमें भगवान से कहते हैं कि देखिए प्रभु अभी एक यज्ञ ऐसा है जो आपको ही पूर्ण करना है। आगे चलते हैं, अहिल्या को उद्धार करते हैं जो पत्थर बन गई थी श्राप के कारण, अहिल्या का उद्धार किया। गंगा मैया को देखते हैं, कहते हैं महाराज जी आपके पूर्व से महाराज भगीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया था। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आगे चले, और जैसे ही महाराज जनकपुर पहुंचते हैं, जनकपुर पहुंच करके जैसे ही देखते हैं तो वहां पर विश्वामित्र जी के बड़े प्रेम से जनक जी महाराज आते हैं, सेवा करने के लिए आए, स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद पूछते हैं महाराज जी आपके साथ कौन है, क्योंकि वहां पर यज्ञ हो रहा था कि एक धनुष रखा था। कहते हैं जो इस धनुष को तोड़ेगा वही जानकी के साथ विवाह करेगा। तो समय जैसे ही यज्ञशाला में सभी जाते हैं, और उस समय महाराज विश्वामित्र जी जैसे ही पहुंचे बड़े प्रेम से जनक जी महाराज उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद उसी क्षण पूछते महाराज ये कौन है जो आपके साथ जो दो कुमार हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि देखिए महाराज इन्होंने ही हमें हमारे यज्ञ की रक्षा किया है, बड़े प्रेम से हम यज्ञ कर पाए हैं, ने जितने भी दैत्य हैं उत्पात मचाते थे। जनक जी महाराज ने कहा कि देखिए आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब हमारे भी यज्ञ को पूर्ण करवाइए। और उस समय विश्वामित्र जी महाराज के रहने का स्थान जो है देते हैं, और जैसे ही दिया उस समय विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं और जाकर के एक स्थान पर बैठे हुए थे, संध्या करने के लिए गए थे। उसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जाते हैं, पुष्पों का चयन करने के लिए गए। पुष्प चयन करने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं तो उस समय जानकी मैया भी आई थी, फूलों को तोड़ने के लिए आई। आपस में दोनों एक दूसरे को देखते हैं, सभी सखियां जो हैं बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी भगवान की पूजा अगर किया है, माँ गौरी की पूजा किया है, तो जानकी का विवाह ऐसे महापुरुष के साथ हो जाना चाहिए। तो उस समय जानकी मैया भी जाती हैं और जाकर के जैसे ही पहुंचे गिरजा पूजन के लिए जाते हैं। गिरजा पूजन के लिए पहुंचते हैं, अपने हाथों में माला लेकर के जाती हैं, माँ गिरजा का पूजन करती हैं और गिरजा मैया से प्रार्थना करती है कि हे माँ अगर मैं कुछ भी आपकी पूजा की हूँ तो ऐसे परम पुरुष के साथ मेरा विवाह हो जाए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरिवर राज जय गजबदन सड़ा माता, जगत
गिरजा मैया से पूजा करती है, गिरजा मैया से प्रार्थना करती है, हे माँ अगर मैंने कुछ भी आपकी पूजा की है तो ऐसे परम पुरुष के साथ मेरा विवाह हो जाए। जितने भी नर नारी थे गांव वाले वो भी सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अगर हमने कुछ भी पूर्ण किया है तो ऐसे पुरुष के साथ ही माँ जानकी का विवाह होना चाहिए। दूसरे दिन सभा प्रारंभ होती है और जैसे ही सभा प्रारंभ होती है बड़े दिग्विजयी राजा आए हुए थे और उस समय दिग्विजयी राजा को प्रण सुनाया जाता है और प्रण यह सुनाया गया कि जो भी इस धनुष को उठा करके इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। जितने भी वहां पर थे सभी जाते हैं और जाकर के धनुष उठाने का प्रयास करते हैं परंतु कोई धनुष को नहीं उठा पाया। एक बार तो 10,000 राजा एक साथ मिल करके जाते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठाओ न डाला। 10,000 राजा एक साथ उठाते हैं। जैसे ही देखा जनक जी महाराज ने सभी से कहते हैं कि अब जन को नाखे भटमाने वीर विहीन मही में जाए। देखो भैया इस अगर सभा में कोई ऐसा है कि जो अपने आप को वीर कहता है तो वह वीर ना कहे। मैं जान गया हूं कि यहाँ पर वीर से विहीन हो गई है धरती, वीरों से खाली हो गई है। कोई अपने मन में ऐसा संकुचित नहीं होगा। उसी समय जैसे इसी प्रकार कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज खड़े होते हैं और खड़े होकर के गर्जना करते हैं कि राजन जिस सभा में रघुकुल का एक भी कोई अगर बैठा हो तो उस सभा में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी बातों को कह सके। सुनो भानु कुल पंकज भानु और कहा सुभाव न कछु अभिमान। हे राजन मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है। अगर भगवान की आज्ञा हो जाए तो मैं इस धनुष को तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड को एक कच्चे घड़ी के साथ तोड़ सकता हूं। जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे नारायण अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो। इस प्रकार जैसे ही कहते हैं दशरथ जी महाराज के पुत्र भगवान। और उसी समय जनक जी महाराज ने जैसे ही सुना संकुचित हो जाते हैं। विश्वामित्र महाराज ने आज्ञा दिया कि उठो राम भंजो भव चापा। हे राम आप उठिए और जाकर के जनक का संताप जो है वह हरण कर लीजिए। भगवान श्री राम उठे और गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। महाराज वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद जैसे ही आगे चले गिरजा मैया से प्रार्थना करती है माँ जानकी कि हे माँ अगर आपसे मैं आपकी थोड़ी सी भी पूजा की हूं तो यह धनुष जो है हल्का हो जाए, एक फूल से के समान हो जाए। तो उस समय बड़े प्रेम से राम जी महाराज जाते हैं, भगवान जी गए और सबके देखते ही देखते एक हाथ से उठाए और जैसे ही उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं वह धनुष बीच से टूट जाता है। बोलो राजा रामचंद्र की। जैसे ही धनुष टूट गया माँ जानकी आते हैं और आकर के सुंदर भगवान के गले में जयमाला डालते हैं और जयमाला डालते ही महाराज दशरथ के यहाँ संदेशा दिलवाए जनक जी महाराज कि महाराज अब आप बारात लेकर के आइए। दशरथ जी महाराज बड़ी सुंदर बारात सजा करके जाते हैं। दो दूल्हा और भी सज करके गए, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज। बड़े प्रेम से जब दोनों दो दूल्हा और सज करके जाते हैं, जनक जी महाराज ने जैसे ही दशरथ जी महाराज को देखा बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं प्रभु आपके पुत्र महाराज की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ है। उसी समय सुंदर विवाह होता है। भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ और लक्ष्मण जी महाराज का विवाह उर्मिला के साथ होता है। और उसके बाद शत्रुघ्न जी भी महाराज का विवाह सुतकीर्ति के साथ हुआ और भरत जी महाराज का विवाह मांडवी के साथ होता है। उस समय जब विवाह हो जाता है सभी ब्रज की नारियां बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करती हैं और स्तुति करते हुए आपस में सखियां कहती हैं अरे सखी ये तो जितने भी दूल्हा हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये जब से बड़ा जो सबसे बड़ा सांवला सलोना है यह बड़ा ही प्यारा है।
सभी सखियां भगवान के मंगल गीत को गाती हैं और उस गीत के माध्यम से सभी भगवान को प्रसन्न करती हैं। आइए हम सभी भी गीत के माध्यम से भगवान को प्रणाम करते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। देखिए कौन कौन साथ देना चाहता है, हमारा साथ कौन कौन देना चाहता है? सभी लोग देंगे तो ऐसे नहीं, ताली बजा करके देना है। जैसे आप सबके यहाँ विवाह होता है तो बड़ा उत्साह रहता है, सबके मन में बहुत उत्साह रहता है, ये काम है वो काम है। तो आज कोई काम नहीं आपको, ये भगवान का विवाह है, इसमें सभी ताली बजाते हुए भगवान की सेवा करें। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मोरे कुंडलिया कुंडल सोहे कनवा। माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मोरे मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कर कर कजरा रे झुलनी नयनवा, कर कर कजरा रे झुलनी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान रे, सावर 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 गोरे गोरे जोड़िया जवान रे, सावर सावर। आँखियाँ न देख ली न सुन ली न कान रे, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। चारों 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 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा
बोले राजा रामचंद्र की। बड़ा सुंदर भगवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद जैसे ही भगवान अपने स्थान को जाते हैं, अयोध्या पहुंचे, बड़ा सुंदर भगवान का स्वागत होता है। सभी बड़े प्रेम से उत्साह मना रहे थे। इसके उपरांत एक दिन महाराज दशरथ ने विचार किया। दशरथ महाराज सोचते हैं, अपने कान के बालों को जब सफेद हुआ देखा, मन में विचार करते हैं कि अपना राज्य जो है अपने पुत्र को दे करके अब मुझे वनवास जाना चाहिए। और उस समय